सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्यों? जॉब पे सुबह सुबह ही आते हैं ना। ज्वाइन कर लिया हॉस्पिटल? गुड मॉर्निंग। भाभी आए मेरे साथ। आती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। खुद ही तो मुझे इतना इमोशनल किया और अब हैरान हो रही हो। नहीं, लग नहीं रहा था कि मेरी बातों से आप कायल हो गई हैं। ना हाँ ना में कोई जवाब दिया। फैसला नहीं कर पा रही थी, जो सच्ची बात है। कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैंने सोचा इससे पहले मैं कुछ नेगेटिव सोचूं, मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। देखिएगा आपको अपनी जिंदगी बहुत मीनिंगफुल लगेगी अब। इंशाल्लाह। आए मिलवाती हूँ अपने डॉक्टर से। वैसे तो आप मिली होंगी पहले जी। तो डॉक्टर, हाँ तो हाथ दिखा था मैं, दिखाई जी। ओ हो, अच्छी खबर है जी, अच्छी खबर है। क्या खबर है? आप सुपरस्टार बनने वाली हैं। सच बताएं? हाँ, आपको कोई बहुत जल्द किसी सीरियल में कास्ट करने वाला है। सच्ची? और आपके पहले फैन होंगे डॉक्टर असफंदिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफा, कैसी हैं? क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई आज से पहले आप सब लोग इन्हें डॉक्टर असफंदिया की भाभी के तौर पर जानते होंगे, लेकिन आज से आप लोग इन्हें हमारी कुलीग और एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर जानेंगे। दैट्स ग्रेट न्यूज़। हमें यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत थी। प्लीज बैठे। होपफुली मैं आप लोग के काम भी आ सकूं। ये हैं डॉक्टर हारून, जो कि हर वक्त हमें बिला वजह के जोक्स सुनाते रहते हैं, लेकिन हम जब भी हम में से कोई उदास होता है तो इनके पास आ जाता है। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने। वैसे आप ये इंट्रोडक्शन दिखा सकती थी कि ये हैं डॉक्टर हारून, जिनके हाथ लगाने से मरीज शफायाब हो जाता है। आपने तो मुझे तिब्बी मस्खरा बना दिया है। तिब्बी मस्खरा क्या होता है आपको पता है? क्या? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप ही का जिक्र हो रहा था अभी। तो ये सीन है कि जी सर ये बेड नंबर 15 के पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स हैं। बैठ जाए। सर ओपीडी में ड्यूटी है, वहाँ पे काफी रश है। ठीक है, थैंक यू। सर ये आप ही ने तो मंगवाया था। हाँ राइट, थैंक यू। क्या हो गया है भाई आज? कैसे हैं आप? ठीक है। एक हकीर सा फूल एक खूबसूरत लड़की के लिए। माना कि फूल इतना खूबसूरत नहीं है जितनी तुम हो, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है। देखो तुम मजाक में ना उड़ाना इस बात को। मैं दिल से तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी मोहब्बत है। मेरे दिल के अंदर तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। और हाँ, कभी किसी की मोहब्बत को हकीर मत समझना, कभी नहीं। सही, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? कल रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि आप सुबह कैंटीन में बैठ के नाश्ता कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया सुबह सुबह। पता किया था आप यहाँ पे। चलें, अच्छा किया आप यहाँ पे आ गए। मुझे वैसे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। करें? मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ।
बस ऐसे ही आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है। सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे आप? मुझे लगता है आपको मूव ऑन करना चाहिए, शादी के बारे में सोचना चाहिए अब आपको। खुद तो आप शादी कर लें पहले। आप मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ गई। मेरी फिक्र मत करें आप, मेरे नसीब में जब शादी होगी तब हो जाएगी। नसीब तो बनाना पड़ता है। लेकिन अभी तो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं समझती हूँ कि शायद आपको उस तरह से मोहब्बत ना हो जिस तरह आपको अपनी बीवी से थी, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने दुख सुख, अपना अच्छा बुरा वक्त उसके साथ शेयर कर सके। हम कोई और बात कर सकते हैं? देखो, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, पर इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आपने तो एक नॉन सीरियस आदमी को सीरियस कर दिया। मैं वाकई बहुत सीरियस बात कर रही थी, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है या नहीं। जहां पे भी देखता हूँ स्टाफ या चिट चैट गॉसिप में मसरूफ है। जवाब दें मुझे प्लीज। सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, बट कुछ बताइए। डिसिप्लिन होता है या नहीं, प्लीज। सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, हुआ क्या सर? What's going on? Yes, everything's fine. आप बस आइंदा ख्याल रखें प्लीज, ठीक है? थैंक यू। श्योर सर। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस स्टाफ का बहुत नॉन सीरियस मिजाज है। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया सुन यार। ओके। बात कुछ और है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। Are you sure? It's all fine. Okay. एक रिपोर्ट है जो आपसे डिस्कस करनी थी। मामा तुम सोए नहीं असली? नहीं, अभी तो नहीं, बस ये कुछ जरूरी ईमेल्स को रिप्लाई कर रहा था, उसके बाद भी काम है। आप क्यों नहीं सुन? नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? किस बात की स्ट्रेस है? फरियाल का आना तो बस ऐसी मामूली बात है जैसे तुम मुझसे प्रिटेंड कर रहे हो। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेस और टेंशन की वजह फरियाल है? उस लड़की की जुर्रत कैसे हो रही है, उसकी कैसे हिम्मत हो रही है कि वो किस मुंह से हमारे घर आ रही है? उसने क्या नहीं किया हमारे साथ? मामा, मेरी प्यारी मामा, आप जरा जरा सी बातों पर इतना इमोशनल क्यों हो जाती? अब बाबा ने बिल्कुल ठीक किया, फरियाल का अपना घर है, जब चाहे वो आ सकती है। वैसे आप ही कहती हैं
मेहमान के आने पर मुंह नहीं बनाना चाहिए। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। ये मेहमान रहमत नहीं जहमत है। मैं बिल्कुल इस लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहती और तुम्हारे बाबा हैं कि उसको आने दे रहे हैं। हम आप ये पुरानी बातें भूल जाएं। इतना वक्त गुजर गया है, अब आप आगे की तरफ देखें, माजी भूल जाएं। सच तो ये है असफी कि मैं कुछ नहीं भूली। मैं किसी को माफ नहीं कर सकी। मैं नहीं भूल सकती कि जब मेरा जवान बेटा चला गया तो इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। फरियाल, रुखसाना, रिजवान, इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं मगर तुम्हारे साथ, मेरे दूसरे बेटे के साथ उसको कितनी अजियत पहुंचाई, उसको कितना दुख पहुंचाया। मैं नहीं भूल सकती असफी। मामा, मुझे कोई तकलीफ और कोई दर्द नहीं है, ना कल था और ना आज है। और अगर फरियाल मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी तो क्या इतनी बड़ी बात है? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं कि इतने सालों के बाद मैं बस इसी बात पर होता रहूं? रह गए चाचा जान और चाची जान, तो जिस वक्त पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था तो उन्होंने छोड़ दिया था, तो क्या इतनी बड़ी बात है? आज अगर इतने सालों के बाद फयाल हमसे मिलने आना चाहती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लाइफ में इससे है बहुत कुछ। मैं समझ गई, तुम अपनी माँ से भी अपना दिल का दर्द नहीं शेयर करना चाहते, सब कुछ अपने अंदर ही सहना चाहते हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जाने ये लड़की किस खुशी में या किस मकसद से हमारे पास आ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद बस मुंह उठाए चली आ रही है। हम सबको तो छोड़ो, रिजवान ने इतने अरसे में कभी अपने भाई से भी राब्ता नहीं किया। फरियाल की शादी के बाद वो दोनों भी जाके कनाडा में सेटल हो गए। फरियाल बस कुछ दिन यहाँ रही, फिर वहाँ चली गई और 1 साल के अंदर ही अंदर ये दोनों भी वहाँ चले गए। ये सारी बातें मुझे दुर्दाना से पता लगी। खूनी रिश्ते क्या इतने ही खुदगर्ज और शफाक होते हैं? खूनी रिश्ते, प्यार के रिश्ते सब ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कॉल नहीं सुना? लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपके हाथ को? कुछ नहीं। चोट लगी है? हाँ। चोट कैसे लगी? आते आते पैर स्लिप हो गया। शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। जरा करें। दर्द हो रही है? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद स्लिप हो गया या भाग रही थी इसलिए? नहीं, बस थोड़ा जल्दी आना चाहती थी। भागने से बेहतर नहीं है कि इंसान जरा जल्दी उठ जाए? शुक्र है कि चोट ज्यादा नहीं है। हमें 2 मिनट का कह के आप यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर संध्यार। और आपको क्या हुआ डॉक्टर सोफिया? इज एवरीथिंग ओके? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस आते आते पैर स्लिप हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? She's fine, sir. I'll handle it. हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर संध्यार। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इमरजेंसी में जाकर वो टिटनेस का शॉट लगवा लें।
नाश्ता किया आपने? नहीं। जाके कर लें फिर। And make sure to take care of that. आ जाए। अब आप सबसे पहले कैफेटेरिया जाकर नाश्ता करें। सर मेरी ड्यूटी है। 15-20 मिनट से कुछ नहीं होगा। आप ठीक होंगे तो आप पेशेंट्स को भी ठीक कर पाएंगी। और हाँ, एक बात और, ज्यादा नेगेटिव बातें ना सोचा करें, खुश रहा करें। जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। ओके? मेरा ख्याल है कि फरियाल आ गई है, चले? आप जाएं, उसका इस्तकबाल कर लें फिर। अच्छा कीर्ति बेटा, तुम आ जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? वेलकम। सर घर में लेके जाना है गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में रखवा देना। मैं ठीक हूँ। कैसा रहा सफर आपका? बहुत टायरिंग। मैं तो सारे रास्ते ही भूल गई। बचपन तो इधर ही गुजारा है। लेकिन बहुत खूबसूरत है ये जगह। आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। कैसी आप? हम सब ठीक हैं फरियाल। बैठो फरियाल। तुम लोग बैठ के कुछ बातें करो ना, कुछ खाने पीने को पूछो। जी मोहम्मद, मैं पूछती हूँ। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? मेहमानों से इस तरह मिलते हैं क्या? उस्मान, आप मुझे मेहमान नवाजी और इखलाक के दर्स मत दें। मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका है। बस मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। इससे ज्यादा की तवक्को मत रखिएगा। लोगों से रूड और तल्ख तो मैं हो जाया करता हूँ। तुमने मेरी आदतें क्यों अपना ली हैं? मैंने तो अपनी बीवी को हमेशा नर्म, हमदर्द और हर एक पे प्यार निछावर करने वाला पाया है। आपकी बीवी एक माँ भी है जो एक जवान बेटा खो चुकी है, इन्हीं संग दिलों के हाथों जिन्होंने उस पे तोहमतें लगाई। और तोहमतें लगाने वालों में से एक आज हमारे घर में मौजूद है, जो हमारी मेहमान है। और हमारा असफी आज भी उसी की वजह से तन्हा है। आप ये सब भूल जाते हैं। जानवर के बच्चे को भी ठेस लगेगी ना तो जानवर तड़प जाएगा। मैं तो फिर भी इंसान हूं उस्मान। मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ, मगर मेरे औलाद को दुख देने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। चाचा जान, ये आपके लिए पापा ने गिफ्ट भिजवाया। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। और ये भी बाजी, ये आपके लिए मेरे तरफ से।
क्या जरूरत थी फरियाल इसकी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी है। मामूली सी गिफ्ट ही तो है गिफ्ट जी। थैंक यू। चाची जान ये है आपके लिए। शुक्रिया, रख दो। बेटा फरियाल तुम यहाँ बैठो आके। आओ बैठो मेरे पास। क्या जरूरत है बेटा ये सब कुछ करने की, मगर रिजवान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और सबको प्यार देना। अस्सलाम वालेकुम। आ गई हो फरियाल? हाँ कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? ठीक। बाकी फैमिली नहीं आई? नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ। अच्छा। आज देर हो गई? वो जी बाबा, वो एक पेशेंट आया था सीरियस हेड इंजरी के साथ, तो इस वजह से। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। छोटू का है? साइम, उसको मैंने सुला दिया है, बहुत तंग कर रहा था, कह रहा था सैटरडे मैं जागूंगा, बहुत मुश्किलों से सोया है वो, सो गया अभी। चले, मेरे सोने का भी टाइम आ गया, काफी थका हुआ। कल मिलते हैं फरियाल। ओके। ओके, गुड नाइट। जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। बस बस, मैं साकी। आप ही क्या, कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। या अल्लाह, तूने जो मुझे इज्जत दी है उसका भरम रखना, मुझे अपने इरादों पे कायम रखना। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह इतना जल्दी कब से उठने लगे? याद है चचा जान कितना खफा होते थे जब तुम देर से उठते थे? हाँ, डॉक्टर्स की लाइफ में सोना और आराम करना बहुत कम होता है। तुम ठीक से सोए हो? इतने फॉर्मल होके क्यों बात कर रहे हो? एटलीस्ट इतना ही पूछ लो कि मैं कैसी हूँ, मेरी जिंदगी इतने सालों में कैसी रही है, मैं बरसों बाद यहाँ पे क्यों आई हूँ। मैं कभी इतना बदअखलाक नहीं था कि अपने घर आए हुए मेहमान से पूछूं कि वो क्यों आया। वैसे भी तुम्हारा अपना घर है, इस पर तुम्हारा हक है, तुम बगैर किसी वजह के भी आ सकते हो। चलें, नाश्ता करें। तेरी डिवोर्स हो गई उसकी?